नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं नई मशीनें आपके लिए खेती के लिए, जो कि हमें आज पुणे में देखने को मिली किसान एग्जीबिशन में। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कंपनी के अधिकारीगणों से मशीनों के बारे में। चलिए। नमस्कार सर। तो हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर आए हैं एग्जीबिशन में। हमारे सभी किसान भाइयों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम संदीप दत्ता है और मैं BCS इंडिया से हूं। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो स्टॉल लगा है पूना एग्जीबिशन के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं अपने सारे प्रोडक्ट के साथ आपको रूबरू करवाऊँगा। तो किसान भाइयों, जो हमारी कंपनी है BCS इंडिया, ये बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी है और इटली बेस्ड कंपनी है। जो इंडिया का प्लांट है लुधियाना पंजाब में है। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इंडिया के अंदर ये 2004 से हम काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको सारे अपने प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले आइए प्लीज़ इधर। सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको अपने रीपर बाइंडर मशीन के ऊपर। जो ये मशीन है, इसका काम है फसल की कटाई के साथ साथ बंडल बांध के रखना। इस मशीन की अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो ये मशीन 1 घंटे में 1 लीटर डीजल के साथ 1 एकड़ फसल को काट के बांध के रखती है। इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 10 HP का डीजल इंजन है। 4 इसमें फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर, एक ड्राइवर इसके ऊपर बैठ के सिर्फ 1 घंटे में मात्र 1 लीटर डीजल से लगभग 1 एकड़ फसल को काटेगा और उसके बंडल बांध के ये मशीन साइड में लाइन बनाती हुई रखती जाएगी। इसका मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में। इसमें ये क्लच है, ये ब्रेकें हैं। इसमें जो ब्रेक दी हुई है वो अलग अलग ब्रेक है ट्रैक्टर की तरह, इजी टर्निंग के लिए। ये इसका एक्सीलेटर है, कांस्टेंट टाइप है, इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने रात को काम करने के लिए LED लाइट्स दी है, जिससे कि किसान भाई रात को भी अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें हॉर्न दिया है, लाइटिंग दी है और इसमें जो हमने हाइड्रोलिक सिस्टम दिया उसकी ये हाइड्रोलिक लीवर है, जॉयस्टिक इसको बोलते हैं। इस हाइड्रोलिक सिस्टम की खास बात ये है कि ये अगर आपका इंजन स्टार्ट है उस वक्त ये काम नहीं करेगा। अगर इंजन आपका बंद है उस वक्त भी ये काम करता रहेगा, क्योंकि ये DC मोटर से चालू होता है। मतलब इंजन बंद है तो भी काम करेगा? तो भी काम करेगा। इंजन स्टार्ट है उस वक्त ये अनसेसरी चलेगा नहीं। जैसे कि अदर कंपनियों के चलते रहते हैं, अनसेसरी चल रहे हैं, उससे फ्रिक्शन लॉसेज होता है, अनसेसरी की पावर उसमें लगती है, जिससे कि उसकी लाइफ कम हो जाती है और इंजन भी थोड़ा उसके लिए लोड लेता है। वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमने ड्राइवर की सहूलियत के लिए इसके ऊपर अम्ब्रेला दे दिया, जिसके कारण उसको धूप के ऊपर भी अच्छे से काम कर सकता है। मतलब गर्मी में भी आरामदायक काम होगा। बिल्कुल। एडजस्टेबल सीट दी है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वो इसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकता है। सीट सेटिंग दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने kg का ऑपरेटर है उसके भार के हिसाब से वो यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है। आप देख सकते हैं, किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। ठीक है। उसको किसान भाई को पानी पीने के लिए ये बोतल स्टैंड दिया हुआ है। रस्सी के गोले कैरी करने के लिए हमने ये गोलों के लिए एक स्टैंड दे दिया है। यहाँ पे रस्सी के गोले, मतलब आदमी को लेकर नहीं जाने। हाँ, हाथ से उठा के नहीं, बस यहाँ पे गोला रख दीजिए। और मान लो मशीन कहीं खेत के सेंटर में है या उस कॉर्नर पे है, तो जैसे ही रस्सी का गोला ख़त्म होता है ऑपरेटर यहाँ से उठाएगा, इमीडिएट, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। ये फुटबोर्ड है नीचे उतरने के लिए। ये हमारा आ गया एयर क्लीनर। और अब हम बात करेंगे टायर साइज़ की। तो इस मशीन में हमने चौड़े टायर दिए हैं। चौड़े टायर का ये फ़ायदा है कि ये मशीन अगर सैंडी सॉइल है, थोड़ा सा मॉइस्चर है ज़मीन में, तो ज़मीन के नीचे धंसेगी नहीं, अच्छे से ये चल जाती है। कहीं मेड़ वगैरह तो उसके ऊपर भी अच्छी ग्रिपिंग होने की वजह से आराम से निकल जाती है।
इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका नोटिंग मैकेनिज्म, ये काम कैसे करती है, इसका बाइंडिंग का सिस्टम कैसे होता है। तो जब ऑपरेटर इसको वहाँ से पीटीओ लीवर को एंगेज करता है, इस वेल्ट के थ्रू पावर यहाँ पे आती है और इस पुली को घुमाते हैं। ये पुली इंटरनल कनेक्टिंग के द्वारा इस ब्लेड को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलाती है। तो ये ब्लेड फसल को काटता जाता है। काटने के बाद ये जो गैदरिंग फोर्क है, ये उस फसल को इकट्ठा करके इस प्लेस पे ले आते हैं। यहाँ पे एक डोर लगा हुआ जो फसल को रोक के रखता है, ये वाला, ठीक है। अब आपने कितने केजी का बंडल आपको चाहिए वो यहाँ से सेट हो जाता है इस स्प्रिंग के द्वारा, और ये ट्रिगर लगा है। जब आपकी फसल यहाँ पे इकट्ठी हो गई तो वो फसल के प्रेशर के से ये ट्रिगर दब जाएगा। जैसे ही ट्रिगर दबेगा तो इसमें एक अंदर टाइमिंग होती है, वो इंजीनियर ने बहुत अच्छे तरीके से सेट की होती है। सेम उसी टाइम ये नीडल चलेगी और यहाँ पे नोटिंग मैकेनिज्म लगा है, ठीक है। ये दोनों मिलके आपस में उसको गांठ लगा देंगे और सेम टाइम में जैसे ही गांठ लगी, आपका टॉप एक्सपेलर और बॉटम एक्सपेलर उस बंडल को पीछे की तरफ धकेलेंगे और आपका बंडल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये मशीन लाइन लगाते हुई चलती जाएगी। तो ये आ गया हमारा रीपर बाइंडर। रीपर बाइंडर में हम 4 मॉडल बेसिकली बनाते हैं। एक 3 व्हील जो कि 3 टायर पे चलता है, एक 4 व्हील है, एक ट्रैक्टर माउंटेड के मतलब ट्रैक्टर के आगे लगने वाली मशीन है ट्रैक्टर चलित, और एक ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली है, और एक ट्रैक्टर के साइड में। तो कुल मिला के 4 की जगह हमारे पास 5 मॉडल आ चुके हैं। आजकल वैसे भी लेबर की बहुत देखो सर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब एक वो आता है स्टॉक मैनेजमेंट, आपको मालूम होगा। उसमें क्या है, भारत सरकार ने जो पराली रह जाती है बाद में, चाहे आप धान की कह लीजिए, गेहूं की रह लीजिए, जो अनवांटेड स्टब्बल रह जाते हैं, पैडी स्टब्बल या व्हीट स्टब्बल, उनको आग नहीं लगा सकते। अगर आप उनको आग लगाते हैं तो एक तो जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, एक तो पोल्यूशन होता है, प्लस जो मित्र जीव हैं किसान के लिए वो सारे जल के मर जाते हैं। तो ये सारा रोकने के लिए स्टॉक मैनेजमेंट सरकार ने चलाया है। उसमें क्या होता है, और वैसे भी जो भूसा है, अगर आप थ्रेशर से थ्रेशिंग करते हैं तो भूसा बहुत अच्छा बनता है, तो उसका पशु अच्छे से खाता है और उसमें कोई मिट्टी या पत्थर वो वगैरह नहीं आते हैं। तो सर ये है हमारा रीपर बाइंडर मशीन। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा, इधर आइए। इस मशीन का नाम है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, स्वचालित रीपर। ये भी हमारे पास 3 मॉडल आते हैं, सिंगल स्टार में, डबल स्टार में, लो हाइट और नॉर्मल हाइट वाला, ठीक है। अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 7 HP का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, और इसमें हमने 2 क्लच दिए हैं, एक मास्टर क्लच है, एक रीपर क्लच है, 2 इसमें फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स गियर है। इसमें भी हमने किसान भाइयों के लिए बहुत ही चौड़े टायर दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। इनका सबसे खास फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन में धंसती नहीं है मशीन, चाहे सैंडी सॉइल हो चाहे आपकी थोड़ी मॉइस्चर वाली सॉइल हो। और इस मशीन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो कि दूसरी अदर कंपनी में नहीं है। दूसरी कंपनी में क्या होता है, इसको फोर्सफुली मोड़ना पड़ता है ऐसा, ठीक है। इसमें हमने टर्निंग के लिए साइड क्लच दे दिए हैं, राइट मोड़ना है तो राइट दबाइए, लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट दबाइए। ताकत लगाने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मशीन पूरा जम के चलती है, अच्छे से काम करती है, मेंटेनेंस बहुत नाम के बराबर है, और कांस्टेंट टाइप का इसमें एक्सीलेटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले गियर में चलाइए, दूसरे में आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके पास में ये वाला ये रीपर है, ये फसल को काटता है और ये कन्वेयर उठा के इसको यहाँ पे लाइन लगा के चल जाते हैं। मेनली आपका गेहूँ, धान, जौ, जई, सोयाबीन, इस टाइप की जो भी फसलें हैं उनको काट के लाइन लगा के रख देती है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये मशीन 1 एकड़ फसल को काट के रख देती है। इसको कोई भी किसान भाई चला सकता है, इसमें कोई ज़्यादा
ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मशीन देते हैं उस वक्त हम किसान को अच्छे से थोड़ा सिखा देते हैं, और हमारे जो कंपनी के सर्विस इंजीनियर हैं, डीलर के मैकेनिक हैं, वो भी किसान भाई को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मशीन का। जी। अभी जैसे मान लो कोई किसान मशीन लेता है जी। तो उसके लिए सर्विस का क्या प्रावधान है, स्पेयर का क्या प्रावधान है, और उसका मेंटेनेंस का क्या सिस्टम रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। जो हमारी BCS कंपनी है, हम सेल से पहले सर्विस के ऊपर बिलीव करते हैं। जिस भी किसान भाई को हम मशीन देंगे वो हमारे जो उसका नियरेस्ट डीलर पॉइंट होगा उसी से दिलवाएंगे, और उसी डीलर पॉइंट से उसको सर्विस और स्पेयर की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपके हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑल ओवर इंडिया में हमारे डीलर हैं, और इंडिया से बाहर अदर कंट्री में भी हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे जो सर्विस इंजीनियर है कंपनी के, वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं। ये तो हो गया रिपर बाइंडर और जी। रिपर बाइंडर का मैंने आपको बता दिया, रिपर का बता दिया। इसमें भी 3-4 हमारे पास अच्छे अच्छे मॉडल हैं। इसके बाद हम लेके चलेंगे पावर बीडर के ऊपर। ये हमारा पावर बीडर मशीन है, MC सीरीज बोलते हैं इसको। MC सीरीज का मतलब है मोटो कल्टीवेटर, ठीक है। इनकी सबसे खास बात क्या है, इनमें इंजन, क्लच और गियर बॉक्स पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है। इनमें कोई बेल्ट नहीं है, कोई चैन नहीं है, डायरेक्ट PTO सिस्टम है। दिस इज लाइक सेम एज ट्रैक्टर। पूरा ट्रांसमिशन इसमें सिस्टम दिया हुआ है इसमें। और इसके में फीचर बताइए। इसमें सीट लगी हुई है रोड के ऊपर ले जाने के लिए। सीट जो है आप इसको ये रोड पे यूज करने के लिए है या खेत में भी आपका? नहीं, ये ओनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, घर से खेत तक, खेत से घर तक ले जाने के लिए। बाकी जब आपको खेत पे चलना है तो सीट आप निकाल सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से विदिन 1 मिनट, विदिन फ्यू सेकंड आप इसको अटैच डीअटैच कर सकते हैं। इसमें ये ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस दी है। चलती बार मशीन आपके हाथ से छूट जाती है तो ये बंद हो जाती है। इस मशीन को लेडीज चलाए, बच्चा चलाए, बुजुर्ग चलाए, कोई भी आदमी इजीली चला सकता है। ये इसका क्लच है, ब्रेकें हैं, ये लेफ्ट हैंड की ब्रेक है, ये राइट हैंड की ब्रेक है, और ये पार्किंग ब्रेक है। इसको दबा के इस हुक को यहाँ पे फंसा दिया तो ये पार्क हो जाएगी। ये इसका गियर है, 4 इसमें फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड है। खेत में पहले या दूसरे में चलाना है इम्प्लीमेंट के साथ, और रोड पे जब चलाना है तो आपकी आवश्यकता के अनुसार, लोड और रोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑपरेटर की हाइट के अकॉर्डिंग, हैंडल की हाइट कम ज़्यादा करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जी जी। ये इसका PTO लीवर है। जो भी इसके साथ हमने अटैचमेंट लगानी है उसको इंजन से अटैच और डीअटैच करने के लिए, पावर एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए इस लीवर का उपयोग हम करते हैं। ये इसका कांस्टेंट टाइप एक्सीलेटर है, इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका डिफरेंशियल लॉक है। जब इस डिफरेंशियल लॉक के लीवर को हम इस टाइप कर देते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। जो आपकी रोड रो डिस्टेंस वाली क्रॉप है उसमें बिल्कुल सीधी जाएगी, इधर उधर मशीन बिल्कुल नहीं भागेगी, बिल्कुल मशीन जम के चलेगी। नंबर 2, हिल स्टेशन में कई स्लोपी एरिया है, वहाँ पे अगर इसके पहिए स्लिप मारते हैं तब भी आप इस लीवर का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, जब आप इसको ट्रॉली लेके जा रहे हैं, इस ट्रॉली में कुछ वेट है, चढ़ाई पे चढ़ रही है, कहीं रास्ता गीला है, उस वक्त भी अगर टायरों में कोई स्लिपेज आ रही है तो जब आप इस लीवर का उपयोग करेंगे तो ये मशीन 4x4 ट्रैक्टर की तरह, 4x4 गाड़ी की तरह काम करेगी, जिससे ये इजीली चढ़ाई पे चढ़ जाएगी। और जब उतराई पे उतार रहे हैं तब भी अगर इस लीवर को लगा दिए तो गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, जैसे ट्रैक्टर में हाई और लो गियर होता है। तो इसकी खास बात है। इसमें सबसे खास बात एक और बताऊं, इसमें 4 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर हैं। जैसे ही आप मान लो ये पहले गियर में चल रही है, सेम इस रिवर्स गियर लीवर को पीछे कर देंगे तो सेम एक उसी स्पीड में ये पीछे जाएगी। सेकंड गियर में है, सेकंड में लीवर को अपने पीछे कर दिया तो सेकंड गियर में ही पीछे जाएगी।
तीसरे गियर में आगे चल रही है, तीसरे में आपने इसको पीछे कर दिया तो तीसरे में रिवर्स हो जाएगी। और चौथे गियर में ये सिर्फ आगे ही चलेगी, लीवर कहीं भी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन। क्योंकि चौथे गियर में स्पीड ज़्यादा होती है तो चौथे गियर में गाड़ी पीछे एकदम से ना आ जाए, इसलिए इसको चौथे में हमने फॉरवर्ड नहीं दिया। और ये आ गई आपकी राइट हैंड की ब्रेक। इसके बाद हम बात करेंगे, इसका जो हैंडल बार है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। सपोज करिए अभी रोटावेटर लगा इसमें, फील्ड की जुताई के लिए कह सकते हैं या फील्ड प्रेपरेशन के लिए कह सकते हैं। अब इसी की जगह हमने कोई दूसरी अटैचमेंट लगानी है, लाइक एज ग्रास कटर लगाना है, लॉन मूवर लगाना है, स्वीपर लगाना है, ग्राउंड ब्लास्टर लगाना है, या कोई भी अटैचमेंट जो इसके फ्रंट में माउंट होती है, उस वक्त हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इन हुक को खोल के ये हट जाएगा, इस लीवर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे घूम के आ जाएगा, ये भी ऐसे लग जाएगी। यहाँ पे 2 नट लगे हैं या कोई कपलिंग क्विक हिच बोलते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। उसको यहाँ से हटा के इमीडिएट 1 मिनट के अंदर अंदर कोई भी किसान उस अटैचमेंट को चेंज कर सकता है। ये एक ऐसी मशीन है जो फसल की बिजाई से लेके फसल की कटाई और कटाई के बाद उसको खेत से खलिहान तक ले जाने का काम अकेला कर लेती है। क्योंकि इसमें बीज की बिजाई भी हो जाएगी, उसके लिए आप सीड ड्रिल लगा सकते हैं। कल को आपने पानी लगाना उसमें तो इसमें वाटर पंप भी लग जाएगा। उसके बाद आपने खाद छिड़कनी है, पेस्टिसाइड छिड़कना है तो उसके लिए इसमें स्प्रे पंप लग जाएगा। उसके बाद उसने अपने अनवांटेड ग्रास को निकालना है, बीडिंग करनी है तो वो भी इससे हो जाएगी। उसके बाद आपने फसल की कटाई करनी है तो कटाई के लिए भी इसमें रीपर लग जाएगा। उसके बाद ये लगा रखा है जैसे, हाँ जैसे ये लगा रखा है। उसके बाद आपने उस फसल को वहाँ से खेत से घर तक आपका या खलिहान तक लेके जाना है तो उसके लिए आप इसमें ट्रॉली अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपने जब थ्रेशिंग करनी है तो आपको थ्रेशर भी इसके साथ आप कपल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज मशीन है, एक ही मशीन के साथ जितने काम ट्रैक्टर नहीं करता उससे ज़्यादा ये काम करती है। ये इस मशीन की खास बात है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। इसको लेडीज चलाए, बच्चा चलाए या बुजुर्ग चलाए, आज की डेट में देखते हैं हम कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। इस मशीन में 0 वाइब्रेशन है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप इसका रिवर्स गियर डालेंगे तो इसके साथ जो लगा हुआ इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। अगर अनट्रेंड ऑपरेटर भी होगा तो ये मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। आगे चल रही है, आपका हाथ जैसे इससे हटा तब भी ये मशीन सेफ्टी में बहुत काम किया। जी जी, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इसमें। और इसमें जो इंजन दिया है, इसमें 2 टाइप के इंजन आते हैं। अगर आप डीजल में लेना चाहेंगे तो कोलर का इंजन आता है, लोम्बार्डी का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर आपको पेट्रोल में इंजन चाहिए तो हम होंडा में इंजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेके चलेंगे, मैं थोड़ा अटैचमेंट के साथ आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें देखिए आपका स्वीपर 100 मॉडल है, ये अटैचमेंट है। इसका मेरा काम है कि रोड को क्लीन करना या कहीं लॉन को क्लीन करना, तो ये अटैचमेंट उसके साथ विदिन 2 मिनट आप लगा सकते हैं। इसके बाद सीट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपका गन्ना है, सब्जियां, उनमें मिट्टी लगानी है तो उनके लिए ये मैनुअल रिजर है। आपको जैसे बड़े ट्रैक्टर में मल्चर आता है उसके लिए हमने ये ब्लेड रनर दिया है। इसमें 2-3 मॉडल आते हैं, 60 है, 70 है, 75 है, 90 है। तो ये इसका काम है कि जो भी घास वगैरह उसको क्रश करके वहीं पे गिरा देता है। वेस्ट ग्लास जो रहता है जी, इसमें ब्लेड है, हेलिकल ब्लेड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर निकलते हैं और बहुत ही हैवी ड्यूटी ब्लेड है। इवन लोहे का कोई सरिया वगैरह भी इसमें आ गया तो उसको भी कट करके फेंक देते हैं, पत्थर से कोई डैमेज नहीं होता। ठीक है,
ये आ गया आपका ग्राउंड ब्लास्टर। इसका काम है जो लाइनदार फसलें हैं उनके ऊपर एक साइड से मिट्टी लगाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया कल्टीवेटर। ये एडजस्टेबल रहता है, ये 3 टाइन में भी आता है, 5 टाइन में भी आता है। तो कितनी दूरी पे किसान ने अपने बीज की बिजाई करनी है तो उसको यहाँ पे एक हैंडल दिया है, उससे इसको आप आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा एज पर फार्मर रिक्वायरमेंट। उसके बाद बात करेंगे, यह ग्रास कटर है, अपना घास काटना है, पशुओं के लिए काटना है या वेस्टेड घास काटना है, जंगल घास काटना है, तो ये मशीन भी यहाँ पे इसका अरेंजमेंट दिया है, यहाँ पे ये भी उसके साथ अटैच हो जाता है। हमारे साथ और भी बहुत सी अटैचमेंट हैं। सपोज करो पहाड़ी इलाके में जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, जैसे आजकल हिमाचल की बात करेंगे, JNK की करेंगे या उत्तराखंड की बात करेंगे, तो वहाँ पे घरों को जाने वाला जो रास्ता बर्फ़ से ढक जाता है, तो वहाँ पे भी हम इसको वो लगा के अपना स्नो थ्रोर लगा के उसको सफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर नहीं जाता है और लेबर की भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात पूछनी थी जी, इसमें जो ये मेड इन इटली लिख रहा है जी, तो आजकल लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम जो है। सर एक्चुअली ये जो मेड इन इटली है, ये इटली की बनी मशीनें हैं और इटली ही की ही कंपनी है। जो चाइना से एक्चुअली मशीनें आ रही हैं दैट इज़ कॉपी पेस्ट। वो कॉपी तो की है लेकिन वो चीज़ नहीं है, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है और लाइफ बहुत कम है, तो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है। हमारी मशीन अगर किसान ने भाई ने एक बार खरीद ली तो 15-20 साल उसको कुछ नहीं होगा। एक चल के जो खराब होगी वो अलग चीज़ है, चलेगी तो मेंटेनेंस तो आती है, हाँ चलेगी तो देखो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो चलने के बाद एक टाइम होता है, उसकी एक लाइफ होती है कि इतने आवर्स या इतने साल या इतने मंथ। लेकिन वो जो मशीनें हैं उनकी लाइफ बहुत कम है, वो रखी आपने इस साल अभी खरीदी, 6 मंथ के बाद आप स्टार्ट करना चाहे कभी वो स्टार्ट नहीं होगी, कुछ ऐसी। हाँ, ये आपको देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो MC सीरीज़ है, इसमें बहुत से मॉडल आते हैं। ऐसे तो बहुत मॉडल है, लेकिन जो हम इंडिया में किसान भाई को मेनली देते हैं तो 730 मॉडल है, उसके बाद 742 मॉडल है, ये रेगुलर में भी आता है और पावर सेव में भी आता है। पावर सेव की बात करेंगे तो उसका मीनिंग है हाइड्रोलिक क्लच, हैवी ड्यूटी। ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन कई जगह ब्लैक सॉइल है, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी है, वहाँ के लिए किसान उस मशीन को प्रेफर करते हैं। इसके ऊपर आता है 750, ये भी आपको हाइड्रोलिक क्लच के साथ मिलेगा, बड़े टायर के साथ मिलेगा, हैवी ड्यूटी इंजन के साथ और हैवी ड्यूटी रोटर के साथ मिलेगा। अब मेरी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट अटैचमेंट है, इसका नाम है रिज 2। रिज 2 मीन्स दोनों साइड को मिट्टी लगाने का काम करती है। ये भी किसी भी मशीन के साथ आपकी अटैच हो जाती है। आइए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है, वो देखिए ब्लेड रनर की वीडियो वहाँ पे चल रही है। उसके बाद यहाँ ये आपने देख लिया, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ये जो सीरीज़ खड़ी है ये BCS के ग्रेशिया सीरीज़ है। ग्रेशिया सीरीज़ मीन्स सेंटर रोटरी। वो जो मैंने रोटरी बताई वो है बैक रोटरी, और ये जो मशीनें हैं वो है सेंटर रोटरी। तो इन मशीनों में भी बहुत सी अटैचमेंट लग जाती है। इन मशीनों की सबसे ख़ास बात क्या है, अदर कंपनी से इनमें क्या ज़्यादा है, क्यों किसान भाई इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसका मैं आपको आइए बताता हूँ। ऐसे तो बहुत मॉडल है, लेकिन मैं आपको बेसिकली अभी इसी मॉडल से बताता हूँ। देखिए इस मशीन में क्या खास बात है, इसमें एक तो डबल क्लच लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, खेत में चलाने के लिए ये क्लच दबाना है, जब रोड पे चलाना है तो अपने ये लीवर दबाना है। इस लीवर को दबाने से क्या होता है, इसके RPM तेज हो जाते हैं और मिट्टी को अच्छे से कट करता है, जिससे वाइब्रेशन नहीं होती है, किसान भाई थकता नहीं है। ठीक है, आपको इसमें भी आदमी की हाइट के अकॉर्डिंग हैंडल बार की हाइट कम ज़्यादा करने के लिए ये मिलेगा। क्या
नंबर 3, ये गुड़ाई जुताई बुआई का काम तो करेगी ही मशीन, लेकिन अब आपने इसी मशीन के साथ फसल को पानी लगाना है या स्प्रे करनी है, तो यहाँ पे हमने वाटर पंप और स्प्रे पंप का अरेंजमेंट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें वाटर पंप भी लग जाता है? इसमें आप वाटर पंप भी लगा सकते हैं और स्प्रे पंप भी लगा सकते हैं, और उसको लगाने के लिए किसी स्पेशल मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई भी किसान भाई, अभी मैं बताता हूँ, इधर ये देखिए, विदिन 2 मिनट आपको ये खोलना है। ये आपने खोला, इसको आप घर पे रख देंगे। ये चीज़ पंप में लगा के उसको चीनी के डब्बे के ढक्कन की तरह इजीली विदिन 2 मिनट तो ऐसे आपको चढ़ा देना, कुछ भी स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी है। इसको किसान भाई चाहे लेडीज चलाए, बच्चा चलाए, बुजुर्ग चलाए, कोई भी चला सकता है। और मैं इसका एक और फीचर बताता हूँ। इसके जो गेयर हैं बिना क्लच दबाए लगते हैं। आपने कोई सा भी गेयर लगाना, सपोज कीजिए फर्स्ट लगाना है तो यहाँ पे कर दिया, पहले के आगे आगे न्यूट्रल है, एक के बाद एक न्यूट्रल, दूसरा, और ये रिवर्स गियर है। अब कई बार क्या होता है, किसान भाई थोड़ा ट्रेन नहीं है, चलते चलते रिवर्स गियर डाल देगा। इसमें चलते चलते रिवर्स डायरेक्टली डालेगा नहीं, ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे हमने वो स्पोर्ट दे रखी है, यहाँ पे रुक जाएगा। जब तक वो ऐसे नहीं करेगा तब तक उसका रिवर्स गियर नहीं डलेगा, और जैसे ही चलती बार मशीन उसके हाथ से छूट जाएगी तो अपने आप ये बंद भी हो जाएगी। इसमें भी कांस्टेंट टाइप हमने एक्सीलेटर दे रखा है, जितनी रेस की ज़रूरत है उतनी इसको रखनी है। इसमें जो रोटर दिए हैं अभी अलग अलग मॉडल में, उसकी इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे अभी इसमें 3+3 है। अभी कोई रोड डिस्टेंस वाली क्रॉप आ गई, उसमें सपोज कीजिए डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पिन दिया, ये पिन निकाल के इसको पहले आप ये भी निकाल सकते हैं, उसके बाद ये भी निकाल सकते हैं, फिर 2+2 भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं काम के। जी जी। और हमारा ये जो मॉडल है ग्रेशिया 80B मॉडल, इसको आप चाहो तो हमारे पास है 10 इंच की रोटरी आती है, वो भी आप इसमें जैसे जो सपोज कीजिए गोभी है या और भी कुछ फसलें किसान भाइयों को हमसे ज़्यादा पता होता है जिनमें स्पेस कम होता है, तो उसमें आई थिंक मूंगफली में भी चल जाएगा वो, और भी कुछ जो इस टाइप की फसलें हैं उनमें वो अच्छे से कर सकते हैं। इनमें रोकने के लिए नीचे ना गिरे स्टैंड दिए हुए हैं, और पहाड़ी इलाके में जहाँ रास्ते तंग है तो वहाँ पे मान लो रास्ता बहुत कम है, 2 टायर भी उसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको यहाँ से उठा के आप एक टायर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, हमारा ये मॉडल है मिनी बीडर है, 4 स्ट्रोक में ये ग्रेशिया H450। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये छोटा होने के साथ साथ पावरफुल बहुत है। ये 3.5 से 4 HP में आता है। इसके ब्लेड एडजस्टेबल हैं, कितना आपको चाहिए। ये बेसिकली पहाड़ी इलाके में जैसे सेब के बगीचे हैं या और भी कोई ऑर्चर्ड है, उसमें तौलिया वगैरह बनाने के काम आता है। इसमें कोई भी बेल्ट नहीं है, कोई भी चैन नहीं है, डायरेक्ट है। इसमें जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इस लीवर को दबाएंगे तो ये चलेगा, जैसे इसको छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। और हमारा एक ये मॉडल है ग्रेशिया 303M, इसको हम बोल सकते हैं पडलिंग मास्टर। पडलिंग मास्टर मीन्स जो धान लगाने से पहले खेत की तैयारी करते हैं, मचाई जिसको बोलते हैं, खेत की तैयारी, मिट्टी और पानी को आपस में मिलाने का काम। इसमें फ्रंट रोटरी दी हुई है, तो इजीली किसान इसको भी यहाँ से ऑपरेट करके अच्छे से खेत को धान लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब इसके टायर नहीं खुलते हैं? नहीं, टायर नहीं खुलेंगे। जब आपने ड्राई लैंड में चलाना है तो विद टायर के साथ चलाना है, जब आपने पानी वाली जगह पे चलाना है तो यहाँ पे हम एक पडलिंग व्हील भी साथ में देते हैं, लोहे के टायर जिनको बोलते हैं। वो विदिन 2 मिनट ये पिन निकालेंगे यहाँ से, ये देखें जैसा कि ये दिख रहा है, ये पिन निकाल लेंगे और यहाँ से टायर निकाल के वो लोहे वाला टायर लगा देंगे, उनमें कीचड़ नहीं फंसता है। और ये हमारा डीजल मॉडल है 9 HP, ये 6 HP में भी आता है, 7 HP में भी आता है। जहाँ प्लेन इलाके हैं, जहाँ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भारी मशीन या बर्फ़ नहीं पड़ती, वहाँ पे हम ये डीजल वाली मशीन भी किसान भाई को प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
अगर किसी को डीजल मॉडल चाहिए हमारे पास डीजल भी अवेलेबल है, किसी को पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल मॉडल भी अवेलेबल है। बाकी मैं आपसे विनती करूंगा, अगर और भी किसान भाइयों को कोई ना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा पूना एग्जीबिशन में स्टॉल लगा है महाराष्ट्र में। तो ये इसकी जो डेट है वो है कल से चालू हो गया था, 11 से 15 दिसंबर तक इसकी डेट है। और जो हमारा स्टॉल है वो टूल एंड इम्प्लीमेंट हॉल है, हॉल नंबर 4 और हमारा स्टॉल नंबर है 411। तो आप यहाँ आके और भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।